हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम इंद्रेश आरसी। एक न्यूज लगातार हर न्यूज चैनल पे फ्लैश हो रही है कि हिंदू विवाह में कन्यादान जरूरी नहीं। तो ये न्यूज क्या है? ये लगभग हर न्यूज वेबसाइट पे है। ये आज तक पे खबर है कि हिंदू विवाह में कन्यादान नहीं, 7 फेरे जरूरी रस्म। ऐसे ही एक और न्यूज चैनल है, इस पे ये खबर है कि हिंदू मैरिज एक्ट में कन्यादान जरूरी नहीं। तो ये न्यूज क्या है? ये लगभग हर न्यूज चैनल पे फ्लैश हो रही है। पूरा मामला क्या है और ये हिंदू मैरिज एक्ट है क्या, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक्चुअल में उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कहते हैं। इसी की खंडपीठ जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ, ये लखनऊ में है। यहाँ पे एक वैवाहिक विवाद से संबंधित आपराधिक मामला चल रहा था। इसकी सुनवाई चल रही और यहीं पे ये डिसीजन दिया गया कि हिंदू विवाह में कन्यादान जरूरी नहीं है। अगर किसी की शादी में कन्यादान नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि विवाह नहीं हुआ। अगर उसकी शादी में सप्तपदी हुई है, यानी कि जो 7 फेरे हुए हैं, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग विवाह को लीगल माना जाएगा, विवाह को पूरी तरह से रीति रिवाज से संपन्न माना जाएगा। ये डिसीजन आया। एक्चुअल में इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनका केस चला था, आशुतोष यादव का। और ये केस था, इस केस में इन्होंने ये दलील दी कि इनकी जो शादी हुई थी उस शादी में कन्यादान की रस्म नहीं हुई, और इसके लिए इन्होंने गवाहों को फिर से दोबारा समन जारी करने की एप्लीकेशन दी थी जज के सामने। तो जज ने ये डिसीजन सुनाया, और जज थे सुभाष विद्यार्थी। जज ने ये डिसीजन सुनाया कि अगर हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग शादी हुई है और कन्यादान की रस्म नहीं भी हुई है, तब भी विवाह को पूर्ण माना जाएगा और लीगल माना जाएगा। तो हिंदू मैरिज एक्ट क्या है? 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 7B में ये वर्णन किया गया है। और इस वर्णन में ये डिसीजन आया कि अगर कन्यादान नहीं हुआ है तब भी शादी को लीगल माना जाएगा, और इनकी जो एप्लीकेशन थी उसे खारिज कर दिया गया और ये डिसीजन दे दिया गया। तो क्या होता है ये कन्यादान? दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं। जितने धर्म हैं उतने ही पद्धतियां हैं। और फिर जो आदिवासी समुदाय हैं उनकी अलग अलग पद्धतियां हैं। वो अपने रीति रिवाज, अपने तरीकों से अपने जीवन को जीते हैं। तो हर व्यक्ति का जीवन अलग है और हर धर्म का तरीका है वो बिल्कुल अलग अलग है। और सबका तरीका, अगर आप देखोगे अल्टीमेट गोल में, अल्टीमेट एम अगर आप देखोगे, तो सबका अल्टीमेट एम यही है कि जीवन को अच्छी तरह से जी लिया जाए। ऐसे नियम कानून बना दिए गए कि व्यक्ति अपना जीवन सही तरीके से, बिना किसी दूसरे समुदाय को, बिना किसी दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्ब किए हुए जी जाए। ये अलग अलग धर्मों में पद्धति बनाएंगे। ऐसे ही हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में ये शादी की जो प्रथा होती है उसमें बहुत सारी पद्धतियाँ, बहुत सारे मतलब रीति रिवाज होते हैं। रीति रिवाज शुरू होते हैं, लास्ट में विदाई होती है, और विदाई के बाद भी कई रस्में चलती रहती हैं। इसी में कन्यादान है, इसी में सप्तपदी है, इसी में जयमाला का प्रोग्राम है, या बहुत सारी पद्धतियाँ हैं। और ये चर्चा में क्यों आ गई? क्योंकि कन्यादान जो शब्द है ये कंट्रोवर्शियल रहा है। कंट्रोवर्शियल कैसे रहा है ये अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। कन्या का मतलब होता है बालिका या बेटी, और दान का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ दे देना। तो दान, कन्या का दान, इसी चीज़ पे विवाद कई बार हुए हैं और कई बार इसके बारे में बहस भी हुई है। एक्चुअल में पहले क्या था, जब शादियां होती थी तो बहुत कम उम्र में होती थी। 11 साल में भी शादी हो जाती थी, 7 साल में भी शादियां होती थी। तो उस टाइम ये टर्म आया था प्रचलन में कि कन्या का दान कर दिया गया। ऐसी कोई वस्तु नहीं है कन्या की जिसका कोई दान कर देगा, किसी को दे देगा। लेकिन उस टाइम की जो सिचुएशन थी वो ये थी कि बहुत कम उम्र में शादियां होती थी। तो ऐसा कहा जाता था कि कन्या को दान कर दिया, यानी कि कन्या दान कर दिया, और अब जिम्मेदारी जिसके साथ शादी कर दी उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसकी रक्षा करे। लेकिन आज टाइम बदल चुका है। इसीलिए कहते हैं जितने भी ये धर्म हैं, जितने भी ये पद्धतियां हैं, इनमें भी मॉडिफिकेशन की समय के साथ ज़रूरत पड़ती है। तो ये टर्म इसलिए कंट्रोवर्शियल रहा क्योंकि इसमें दान शब्द लगा है। आज जब शादियां होती हैं तो 23 साल, 32 साल पे, और भी काफ़ी एज पे, मैच्योर एज पे शादियां होती हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी को किसी की रक्षा करने की ज़रूरत है। इंसान खुद में इंडिपेंडेंट है, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा ये चीज़ें बदलेंगी और इंसान सेल्फ डिपेंड हो जाएगा। तो ये टर्म फिर और ज़्यादा थोड़े से अजीब लगेंगे सुनने में कि दान कर दिया। दान नहीं है। अच्छा, इसका विरोधाभास भी मिलता है। इसका विरोधाभास कहाँ मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब
अर्जुन का विवाह कराया था तो गंधर्व विवाह हुआ था, वहाँ पे इस टर्म की डेफिनेशन भी दी थी और उसको भी कहा जाता है। वो डेफिनेशन क्या है कि यहाँ दान नहीं है, ये शब्द दान नहीं है, ये शब्द क्या है, कन्या प्लस आदान। क्या नाम है, कन्या प्लस आदान है, लेकिन ये प्रचलित क्या हो गया, कन्यादान। ये भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन की शादी कराई थी उस टाइम ये डेफिनेशन दी थी, कन्या प्लस आदान। आदान का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि शादी होती है तो कन्या अपने घर से अपने हस्बैंड के घर जाती है, तो ये कन्या आदान शब्द है, ये शब्द है। तो एक ये भी परिभाषा है, लेकिन अक्सर यही प्रचलन में रहती है कि दान, कन्या दान। तो इसमें होता क्या है, जब शादी होती है तो लास्ट में क्या होता है, जो बेटी के माँ बाप होते हैं वो अपनी बेटी का दाहिना हाथ जिस व्यक्ति के साथ शादी कर रहे होते हैं उसके हाथ में रखते हैं और हाथ में फल फूल मिठाई ये सब चीज़ें रखते हैं और फिर मंत्रोच्चारण के साथ अपनी बेटी का हाथ जिस व्यक्ति के साथ शादी कर रहे होते हैं उसको सौंपते हैं। और इस पद्धति को या फिर इस रिवाज को कन्यादान कहा जाता है। कई जगह इसे हस्त मिलाप भी कहते हैं। अब यहाँ पे भी आप देखो, जगह के साथ भी नाम बदल जाते हैं। जैसे सप्तपदी है, ये साउथ इंडिया में जो 7 फेरों की रेती है इसे सप्तपदी कहते हैं। नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे तो इसे 7 फेरे कहते हैं। नाम भी बदल गए जगह के हिसाब से, लेकिन सबकी तरीके थोड़े थोड़े सेम हैं, इसीलिए ये परंपराएं अभी तक चलती आ रही हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट में ये डिफाइन कर दिया गया है कि अगर किसी की शादी में सप्तपदी हुई है, इसका मतलब है शादी संपन्न हुई है, रीति रिवाज से हुई है और लीगल है शादी। अगर कन्यादान नहीं भी हुआ है तो ऐसा नहीं कह सकते कि शादी नहीं हुई, इसलिए ये विवाद चर्चा में आया। अच्छा, एक बार ये विवाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ था जब दिया मिर्जा की शादी हुई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं दिया मिर्जा, इनकी शादी हुई थी 15 फरवरी 2021 में। इन्होंने एक बिजनेसमैन है वैभव रेखी, इनके साथ शादी की और शादी के बाद इंस्टाग्राम पर एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट किया। ये पोस्ट था, बे सैड नो टू कन्यादान एंड विदाई, चेंज बिगिंस विद चॉइस डजंट इट। ये इन्होंने पोस्ट किया। उस टाइम भी कन्यादान वर्ड बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। यहाँ पे भी कन्यादान का वही मतलब था, कन्या प्लस दान, लेकिन वो डेफिनेशन भी आप याद रखना, कन्या प्लस आदान। तो इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में आ जाता है। ये जो दान शब्द है, कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसका दान कर दिया जाएगा। जैसे गाय दान होता है, कोई वस्तु दान होती है, तो कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसका दान कर दिया जाएगा, इसलिए ये चर्चा में आता है। और जैसे जैसे लोग इंडिपेंडेंट होते जाएंगे, जैसे जैसे बुद्धि का और विकास होता जाएगा, ये टर्म अक्सर कंट्रोवर्सी में आएंगे। तो समझने का मतलब है, एक शब्द के कई अर्थ भी होते हैं। तो हो सकता है ये आदान शब्द ही हो, लेकिन प्रचलन में दान आ गया इसलिए कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो दिया मिर्जा ने जब अपनी शादी की थी तो ये 2 रस्में नहीं की थी, कन्यादान की रस्म नहीं की थी और विदाई की रस्म नहीं की थी, तब भी ये टर्म प्रचलन में आया था। तो आई होप अब ये मैटर समझ में आया होगा कि कन्यादान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या डिफाइन किया है और ये पूरा मैटर क्या है। मैंने ये कोशिश की है इसको थोड़ा सा समझा सकूं, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है और हर व्यक्ति से संबंधित है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।